हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में बहुत खास हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आज की वीडियो के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इथेरियम का प्राइस और मेरा जो लास्ट मंथ का जो अर्निंग था उसके कंपैरेटिवली इस मंथ में, जबकि प्राइस जो है वो इथेरियम का सबसे ज़्यादा हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई अर्निंग का जो मतलब प्राइसिंग और डिफ़िकल्टी वगैरह से कितना चेंज होता है, तो वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे चलते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर और यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो अभी जो रेट चल रहा है वो 3324 यूएस डॉलर्स चल रहा है इसका इथेरियम का रेट। तो इसके हिसाब से हम लोग अभी कंपेयर करने वाले हैं कि जो लास्ट मंथ का जो रेट चल रहा था वो तकरीबन था $2500 इतना, और अभी जो चल रहा है वो है 3200 से $3300, और ये मैक्सिमम गया था आज 3400 तक गया था। तो चलिए आज इसका कंपैरिजन करते हैं हम लोग। ये था मेरा लास्ट मंथ का अर्निंग और 27th के बाद ही मैंने यहाँ पे ईथर माइन के ऊपर से माइनिंग जो है वो मेरा स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को डैशबोर्ड, यहाँ पे पे आउट में जाते हैं तो पे आउट के अंदर जैसे देख पा रहे हो, सॉरी डैशबोर्ड में जाएंगे और अभी तक का जो मेरा अनपेड है तो वो यहाँ से आएगा। 125 यूएस डॉलर इक्विवेलेंट दिखा रहा है और डेली अर्निंग अभी दिखा रहा है $16, जो कि पहले दिखा रहा था अराउंड 12 to 11 जा रहा था जब एकदम ये जो रेट्स वगैरह बढ़ रहा था और उसके साथ साथ जो है वो डिफ़िकल्टी भी हाई थी, तब दिखा रहा था $11। बट अचानक जो रेट बढ़ चुका है ऑटोमेटिकली, अभी जो 3400 यूएस डॉलर्स हो चुका है उसके बाद अभी दिखा रहा है कि 16 यूएस डॉलर्स जो है वो डेली अर्निंग इसका एस्टिमेशन दिखा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ ETH, यहाँ से आप स्विच कर सकते हो और यहाँ पे आप डेली, वीकली और मंथली भी देख सकते हो। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया था कि जो मेरा मंथली एस्टिमेशन दिखा रहा था इन ROI कैलकुलेटर वाज अबाउट 390 to 415, जो अभी दिखा रहा है अप्रोक्सीमेटली नियर बाय 500 यूएस डॉलर्स, दैट इज 495 यूएस डॉलर्स। और अभी आज की तारीख तक मतलब एक वीक का जो मेरा अनपेड बैलेंस दिखा रहा है वो है 125 यूएस डॉलर्स, 125 USD टू INR, सो दैट कम्स टू 9230। ओके, अब यही जो रेट है उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि भाई इथेरियम का प्राइस अभी ये चल रहा है। तो हम लोग जैसे जाते हैं कैलकुलेटर में और यहाँ पे जैसे देख लेते हैं कि भाई हम लोगों ने अभी तक माइन करा है, अनपेड बैलेंस अपना इतना है 0.03604, और पे आउट में जाते हैं, हाँ 25 अप्रैल का देख लेते हैं 0.0 4929, 0.04929, 0.04929 मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को जो दिखाना चाहता था तो वो ये था कि भाई जब हम लोग रेट के हिसाब से देखेंगे कि भाई क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि भाई जो रेट होता है ना वो डेली इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, डेली वीकली, कि आप लोगों को डिटर्मिन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अभी जो रेट चल रहा है 3300, जो मैंने आपको बताया कि अभी मैक्सिमम जाकर आया था 3500, यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो 3500 तक मैक्सिमम जाकर आया था। और जो लास्ट वीक का था है ना, लास्ट 7 डेज का मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो वो जो लास्ट बिगिनिंग का था 2600 तक का था। तो जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि भाई उसी के हिसाब से यहाँ पे भी हम लोगों ने करा था कि भाई ये जो 10,000 वाला अर्निंग था तो वो यही था। तो अगर मैं यहाँ पे 0.04929 04929 के हिसाब से जो था सम ये मल्टीप्लाई बाय 2650, by 72
9,404, तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आता है यहाँ तक 10,000 तक का। तो जैसे मैंने बताया था गाइस कि इसकी हमने वैल्यू यहाँ पे 2650 यूएस डॉलर डाली हुई है। बट अब सेम अर्निंग अगर यहाँ पे जो थी तो उसकी मैं अब अगर यहाँ पे डाल लूँ, ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे। बट यहाँ पे अभी जो रेट चल रहा है वो है 3350 कर लेते हैं हम लोग। हाँ, तो अभी तक के हिसाब से 11,000 हो जाते अगर मैं जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता था वो यही चीज़ थी कि भाई अगर आप अपना जो है इथेरियम का आपका जो मतलब माइनिंग के पीछे आपका एक कंसेप्ट होना चाहिए कि क्या आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेना चाहते हो या तो फिर एक लॉन्ग टर्म। अगर आप होल्ड रखते हो तो होल्ड रखने के बाद आप इतना जो अर्निंग है वो कमा सकते हो या गेन कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे 130 था और यहाँ पे 165 आ गया, तो डेफिनेटली जो 35 यूएस डॉलर्स का जो है वो आप लोगों को बेनिफिट मिल सकता था। उसी हिसाब से अगर मैं देखूँ कि यहाँ पे जो अर्निंग था मेरा, जो अभी तक का अर्निंग दिखा रहा है कि भाई जैसे यहाँ पे ETH 0.03607 है, 0.03607। ओके, तो अगर हम लोगों ने 2600 डॉलर पे माइन करा होता तो अपना जो अर्निंग आता तो वो था 95 यूएस डॉलर। दैट शुड बी अराउंड लाइक 6800, मतलब 6700 तक का जाता। तो आप उस हिसाब से जो है वो मंथली और मंथ से ज़्यादा आप डिटरमिन नहीं कर पाएंगे आपका जो भी अर्निंग रहेगा। जो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक वीक की ही स्टोरी है यहाँ पे। अब जैसे देख सकते हो कि 7 डेज़ का ग्राफ अगर देखो तो यहाँ पे 2600 यूएस डॉलर था, उसकी जगह पे यहाँ पे हो गया है 3400 यूएस डॉलर्स। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि जो भी प्राइसिंग आप देखोगे तो यहाँ पे ये वीडियो का सिर्फ आप लोगों को दिखाने का जो मेरा टारगेट था वो यही था कि जो भी आप लोग सोचते हो कि भाई आप लोग इथेरियम क्यों माइन कर रहे हो, और अगर आप होल्ड करने के लिए माइन कर रहे हो या तो फिर एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेने के लिए या तो फिर जस्ट आपने एक गेमिंग पीसी लिया है और गेमिंग पीसी में से आपको हल्का सा अर्निंग जो है वो एक्स्ट्रा अर्निंग या तो फिर गेमिंग पीसी का वर्क निकाल लेना है आप लोगों को कि भाई 1 साल के अंदर गेमिंग पीसी आपका फ्री हो जाए। तो क्या आपका किस तरीके से जो थॉट प्रोसेस चलता है उसके हिसाब से आप लोगों को माइनिंग वगैरह के अंदर आपके जो इथेरियम है या कोई भी कॉइन आप माइन कर रहे हो तो उसको होल्ड रखना है या डायरेक्टली उसको कैश आउट करना है, वो डेफिनेटली पर इंडिविजुअल जाता है कि आप किस तरीके से सोचकर ये करते हो। अब चीज़ ये है कि अगर मार्केट कल क्रैश भी हो जाता है, अगर मतलब दूसरा एक पहलू ये भी है देखने के लिए कि अगर यहाँ पे 125 यूएस डॉलर है लेकिन कल सुबह अगर इसका जो रेट है वो वापस से 2500 यूएस डॉलर हो जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो अर्निंग होगा मेरा तो वो इक्वलेंट हो जाएगा 95 यूएस डॉलर तक का, नॉट विथ 125 यूएस डॉलर। तो ये सिर्फ एक कन्वर्जन दिखा रहा है, सॉरी, तो यहाँ पे ये सिर्फ एक कन्वर्जन दिखा रहा है। हम लोगों को जो देखना है वो है ये ETH वैल्यू, ना कि USD वैल्यू। USD वैल्यू जो दिखा रहा है वो सिर्फ एक करंटली अभी का जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से दिखा रहा है। आपका जो भी इसके अंदर इथरमाइन जो है तो इथरमाइन के अंदर एक कंडीशन ये है कि आपका डेली आपको जो पे आउट होगा तो वो तभी मिलेगा जब आपका एक पर्टिकुलर जो है वो पे आउट आ जाएगा। जैसे आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जैसे लिखा है कि आपका पे आउट कब आएगा। तो पे आउट आपका जब भी आता है तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हर एक का जो पे आउट होता है। तो यहाँ पे पे आउट पॉलिसी है, यस। तो अनपेड जो भी बैलेंस होता है, अगर आपका जो पे आउट है तो यहाँ पे वीकली भी होता है और बाई वीकली भी आ जाता है। अगर आपका जो वीकली पे आउट है वो 0.05 ETH से ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली आपको हर 7 डेज के अंदर मिल जाएगा। और अगर आपका उससे कम रहता है तो हर 15 डेज, यहाँ पे जैसे लिखा है एवरी सेकंड वीकेंड, ऑटोमेटिकली आप लोगों को आपके जो इथेरियम एड्रेस है वहाँ पे आप लोगों को सीधे सीधा मिल जाएगा।
तो बस आपको उसी हिसाब से ध्यान रखना है कि आपका जो भी इथेरियम का जो एड्रेस वगैरह डाला हो तो वो उस हिसाब से आप लोगों को मिल जाएगा, और उसके अंदर कोई टेंशन वाली बात है नहीं, आप लोगों को ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो ये सारा का सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि मेरा जो एक वीक का अर्निंग है तो वो पिछले मंथ से कितना यहाँ पे डिफरेंस हुआ है। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो, अगेन मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ कि भाई अगर आप होल्ड करते थे तो जो 130 यूएस डॉलर था तो उसकी वैल्यू हो जाती है 165 यूएस डॉलर्स। तो ऑब्वियसली आप लोगों को जो है वो 2-2.5 हज़ार का यहाँ पे बेनिफिट हो जाता है। यहाँ पे 9400 मिल रहे थे, जबकि आपको मिल जाते 11,881 रुपये। तो ये डिफरेंस है 2-2.5 हज़ार 2.25 हज़ार का। तो आप लोग डायरेक्टली जो होल्ड करने से ही आप लोगों को मिल जाते। तो यही मेरा जो था ये वीडियो बनाने के पीछे टारगेट था। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है वो बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको लोगों को बेनिफिशियल रही है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।